सऊदी अरब में OIC का हंगामी इजलास, फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत, गजा की तामीर नौ का अज़्म, फ़लस्तीनियों की गजा से जबरी मुंतकली की तजवीज़ दो टोक मुस्तरद। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। दबाव में लाकर बातचीत काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का डोनाल्ड ट्रंप के आयतुल्लाह ख़ामनाई को लिखे गए ख़त पर रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार और मुज़ाकरात न होने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज़ पर यूक्रेन को रूस से ज़्यादा मुश्किल हरीफ करार दे दिया। हम चाहते हैं, इसके लिए कुछ भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की सूरत हाल से मुतालिक ब्रसेल्स में इजलास, इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक। इसराइली जारहियत पर एहतजाज, मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत की सज़ा। ट्रंप इंतज़ामिया ने दुनिया की बेहतरीन जामियात में शुमार होने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की ग्रांट रोक दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज करने वाले गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख करने के लिए मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। इसराइली फौज ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा पर मस्जिद के करीब बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के हूसियों ने गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए सहूनी हुकूमत को 4 रोज की डेडलाइन दे दी। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। वजारत दाखिला ने बता दिया, गैर कानूनी मुकीम अफराद की 1 अप्रैल से मुल्क बदरी शुरू कर दी जाएगी। मुल्क छोड़ने वालों को खुराक और सेहत की सहूलतें देने की भी पेशकश। हालिया बारिशें भी खुश्क साली के असरात खत्म न कर सकीं। तरबेला और मंगला डैम 3-4 रोज में डेड लेवल तक जाने का खदशा। इरसा ने सूबों को खबरदार कर दिया। पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 35% तक कमी। दोनों सूबों में गंदम की फसल शदीद मुतासिर होने का खदशा। IMF के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात का अख्तिताम। हुकूमत ने बिजली सारिफीन पर नया सरचार्ज आयद करने की तजवीज़ दे दी। महंगी बिजली के बायस कराची की सनतों में तलब 10% कम हो गई। नेपरा का इजहार तशवीश कि इलेक्ट्रिक और NTDC को जौहरी बिजली घर से सस्ती बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की हिदायत। कि जिस दिन 9 सेंट की बिजली और 9% बैंक इंटरेस्ट हो जाएगा, उस दिन आपकी इकॉनमी चल पड़ेगी इंशाल्लाह। और उन्होंने भी कहा कि इंशाल्लाह एंड ऑफ द मार्च तक ये बिजली ठीक हो जाएगी। रियल एस्टेट में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हो गई है और सारी वो रिकमेंडेशन जो टास्क फोर्स है उसकी रिकमेंडेशन पे प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम जो है उनका एग्रीमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। कारोबारी शख्सियात का वज़ीर आज़म से बिजली सस्ती और शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। जिस रोज़ पॉलिसी रेट 9% और बिजली की कीमत 9 सेंट फी यूनिट होगी, मईशत चल पड़ेगी। SM तनवीर की तजवीज़। आरिफ हबीब ने कंस्ट्रक्शन की सनत के मसाइल से आगाह किया। गौहर एजाज ने कॉर्पोरेट फार्मिंग के फ़रोग की सिफारिशात पेश कर दी। वज़ीर आज़म की ताजिर बरादरी को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब हमें एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, अब इसको ये हमारा अब हदफ है। वज़ीर आज़म का मैक्रो इकनॉमिक हालात, पैदावार और रोजगार में इजाफे का दावा। मकामी सरमायाकारी होगी तो बैरूनी सरमायाकारी भी होगी। कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में ज़राअत, सनत और तिजारती तरक्की हदफ करार दे दी। मुख्तलिफ शोबों के जायजे के लिए हफ्ते में 2 बार इजलास बुलाने का ऐलान। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर बातचीत। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर की जरदारी हाउस में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तेफाक।
बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट और फ्रांसीसी सफीर की भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान तफवीज़। हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन और तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी उमूर होंगे। खालिद मक्सी को साइंस और टेक्नोलॉजी, मुइन वट्टू को आबी वसाइल, मोहम्मद जुनेद अनवर को मैरीटाइम अफेयर्स और रजा हयात को दिफाई पैदावार का महकमा मिल गया। शिजा फातमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर होंगी। बैरिस्टर अकील मलिक वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ, बिलाल अजहर कियानी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे, मोहम्मद ओन सकलैन ओवरसीज पाकिस्तानीज के वजीर होंगे। सरदार यूसुफ को वजारत मजहबी उमूर, राना मुबशिर को पब्लिक अफेयर्स यूनिट, औरंगजेब कच्छी को कौमी सकाफती विरसे की वजारत तफवीज़, मुख्तार मलिक को वजीर मुमलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज, तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला व नारकोटिक्स, वजिया कमर वजीर मुमलिकत बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकर्रर। तौकीर शाह मुशीर बराए वजीर आजम ऑफिस, मोहम्मद अली मुशीर निचकारी और परवेज़ खटक मुशीर उमूर दाखिला मुकर्रर। हारून अख्तर मावने खुसूसी बराए इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन तैनात, हुज़ैफा रहमान मावने खुसूसी बराए कौमी विरसा एंड कल्चर, मुबारक ज़ेब माविन बराए कबायली उमूर और तलहा बरकी माविन खुसूसी बराए सियासी उमूर होंगे। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस की तहकीकात के लिए JIT सरगर्म, PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया अरकान से 5 घंटे तक पूछगछ। तफ्तीशी टीम के अरकान ने शाह फरमान का रवैया नामुनासिब करार दे दिया। 11 मार्च को रहनुमाओं की दोबारा तलबी, कमल शौजब और आलिया हमजा के वकील पेश होने पर भी JIT का एतराज़, आइंदा ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उमर अयूब ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मिशाल यूसुफजई ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात कराने की दरख्वास्त कर दी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची ने 3 मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज़ायद मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है, किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? जज का चेयरमैन सेनेट से मुकालमा, जेल जाने से नहीं डरते, जेल नई बात नहीं, चाहें तो फांसी दे दें। गिलानी के जवाब पर जज एंटी करप्शन कोर्ट मुस्कुरा दिए। गिलानी साहब, आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, गवाही देने वाले अब खुद मुल्जिम बन गए हैं, आप बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी PTI के गिरफ्तार सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर पर डट गए। वफाकी और पंजाब हुकूमत पर वाज़े कर दिया, गिरफ्तार सेनेटर को ऐवान बाला ना लाने पर एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होने से ऐवान का माहौल खराब हुआ। एजाज चौधरी और ऑन बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। रमजान का महीना है, मैं इमरान खान के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बड़ी ज़िंदगी दे और सेहत दे, जेल से भी उनको रिहाई जो है वो मिले, और अगर जेल से निकले तो अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ी बात है कि अकल भी दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बानी PTI की रिहाई की दुआ कर दी। अल्लाह बानी PTI को रिहाई के साथ साथ अक्ल भी दे। उम्मीद है रिहाई के बाद पुरानी रविश तर्क कर देंगे और जेल से बाहर आने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बातें बंद कर देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को सपहर 3 बजे तलब। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी के खिताब से हुकूमत के दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 11 मार्च को दिन 11 बजे तलब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में अरशद शरीफ कत्ल अस-खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहिमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। क्या आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ रिपोर्ट मांगी जाए? 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। बेरहमी के साथ पाकिस्तान के एक जाने पहचाने सहाफ़ी को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया में सहाफ़ी की फैमिली को क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, समाअत 1 माह तक के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाले JIT के सरबराह को तलब कर लिया। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट भी मांग ली। PTI की ईद के बाद अपोजिशन की अवामी तहरीक की कोशिशें। JUI से इत्तेहाद फाइनल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान की वतन वापसी का इंतजार। जल्द कौमी एजेंडे का ऐलान कर दिया जाएगा, असद कैसर का दावा। वफाकी हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त फौरी निपटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। दौरान समाअत अमरीका के हवाले किए गए दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी का जिक्र। आप कहते हैं अमरीका के साथ कैदियों के तबादले से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं। कल बगैर किसी एग्रीमेंट के बंदा पकड़कर अमरीका के हवाले कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत आफिया सिद्दीकी की दरख्वास्त को निपटाने का कह रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, आप सादा अल्फाज में ये कह रहे हैं कि इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। दुनिया को पता लग जाएगा हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया। जस्टिस एजाज के रिमार्क्स। मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मेयो अस्पताल को अद्वियात की खरीदारी के लिए फंड्स का इजरा। 34 करोड़ रुपए मुंतकिल। अस्पताल में खाली आसामियों की तनख्वाह और अलाउंस की रकम अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। गुज़िश्ता रोज़ मरीजों को मुफ्त दवाएं ना मिलने और नाक़िस इंतजामात की शिकायत पर 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए थे। लाहौर के मेयो अस्पताल में अद्वियात की किल्लत पर महकमा सेहत की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात पर सवालात उठने लगे। डायरेक्टर एमरजेंसी और डिप्टी ड्रग कंट्रोलर एमरजेंसी फार्मेसी ने मुतादिद बार इंतजामिया को अद्वियात की किल्लत पर तहरीरी तौर पर आगाह किया था। तहरीरी तौर पर आगाह करने के बावजूद डायरेक्टर एमरजेंसी समेत 4 मुलाजमीन मुअत्तल किए गए। तुरबत में जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी रहनुमा मुफ्ती शाहमीर कातिलाना हमले में जाँ बहक। इमाम मस्जिद जख्मी। हमला नमाज इशा के दौरान हुआ। बन्नू कैंट हमले में शहीद जवान सकलैन को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौज के जवानों ने कब्र पर सलामी दी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए गए फूल रखे। शांगला में ट्रैफिक हादसे में साबिक रुकने असम्बली और ANP के रहनुमा मुतवक्किल खान जाँ बहक। ड्राइवर जख्मी हो गया। मैयत और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रमजान मुबारक में चीनी की कीमतें काबू से बाहर। पहले ही हफ्ते चीनी की औसत कीमत में 4 रुपये 96 पैसे फी किलो मजीद इजाफा। ज्यादा से ज्यादा कीमत 170 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। वकला के एहतजाज के सामने सिंध सरकार ने घुटने टेक दिए। हैदराबाद के SSP फर्रुख लंझार का तबादला। अदील चांडियों को SSP का चार्ज सौंप दिया गया। लाहौर के इलाके शालीमार में शौहर ने बीवी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की डॉल्फिन स्क्वाड को देखकर फरार होने की कोशिश नाकाम। थाना शालीमार मुंतकिल। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। कराची में वारदात के बाद भागने वाला डाकू तारों पर लटक गया। शहरी और पुलिस नीचे चादर लेकर खड़े हो गए। मुलजिम थक हार कर चादर पर गिर पड़ा। पुलिस ने भी फौरी धर लिया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के वफ्द की वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से मुलाकात। केबल से वाबस्ता कारोबार को दरपेश माली और कानूनी मसाइल पर तबादला ख्याल। वजीर इत्तलात ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मसालिहत के जरिए पहला केस हल करा दिया।
फरहाद अली शाह ने बच्चों की लड़ाई पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया। दोनों फरीकैन का केस सुनकर मसालिहत करा दी। मसालिहत से साइलिन कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मशवरा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान की मुलाकात। अदालती ताउन और इदारा जाती तरक्की के अज़्म का इयादा। जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को आज़ाद जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जाएगा। इंसानी हुकूक की तंजीमों का पाकिस्तानी ख़वातीन को हर शोबे में यकसा मौक़े देने का मुतालबा। घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार तशवीश। 2024 में सिनफी इम्तियाज़ की बुनियाद पर तशद्दुद के 32,617 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 5,339 ज़्यादती और 24,400 अगवा के वाक़यात सामने आए। 547 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन और खुशहाली के लिए फैसला साजी में ख़वातीन की शमूलियत को ज़रूरी करार दे दिया। दुनिया भर में ख़वातीन के हुकूक पर हमले कम होने के बजाय बढ़ गए। अपने हुकूक की जिद्दोजहद करने वाली ख़वातीन और लड़कियों के साथ हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। एक ही रोज़ भारतीय फ़ज़ाइया के 2 तैयारे गिरकर तबाह। हरियाणा में तैयारा जगुआर और बंगाल में ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को धचका। बड़े मैच में अहम तरीन फास्ट बॉलर मैट हेनरी की शमूलियत मशकूक हो गई। सेमीफाइनल मैच में मैट हेनरी कैच लेने की कोशिश में इंजरी का शिकार हो गए थे। कौमी टीम की दौरे न्यूजीलैंड की तैयारियां। लाहौर में इफ्तार के बाद खिलाड़ियों की मशकें। 10 मार्च तक प्रैक्टिस की जाएगी। शाहीन न्यूजीलैंड में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। 16 मार्च को पहला मार्का होगा। न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के दुबई एडवांटेज पर आवाज उठा दी। भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले, जहां की पिचेस और कंडीशंस का उन्हें बखूबी इल्म है। ज़ाहिरी तौर पर पिचेस से आपको पता चलता है कि आपने कैसे खेलना है। मिचेल सेंटनर की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखने पाकिस्तान आए बोर्ड्स वफूद का शाही किले का दौरा। भारत के राजीव शुक्ला, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार शामिल। मेहमानों के लिए क्लासिकल मौसीकी का भी एहतमाम। जिला नौशेरो फिरोज की 250 साल कदीम बालानी मस्जिद कल्हड़ो दौर का शाहकार। मस्जिद में रोशनी और हवा के गुजर के लिए मीनार और गुंबद चांद देखने का भी खास इंतजाम।